हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर हमारी बुक सेकंड का एक और नया चैप्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि उन तीनों जो भी हमने दो चैप्टर किए हमारी बुक सेकंड के, उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। वैसे इस चैप्टर में से अगर उनमें से ना आया तो 100-200% इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और लॉन्ग में आएगा। लिखवा के ले लो, इस चैप्टर को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना। क्वेश्चन आएगा, लेंथी आएगा, कोई पार्ट नहीं होगा, पूरा एक ही क्वेश्चन होगा। इतने लंबे क्वेश्चन है कि मतलब करना मुश्किल नहीं है, बट इन्हें ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक सही करना मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। क्वेश्चन लेंथी होते हैं तो गलती के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। तो इस कारण से इसमें भी क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसमें फॉर्मूले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ज़्यादा नहीं, उनके कुछ फॉर्मूला यूज होंगे और हमारे कुछ 3 से 4 फॉर्मूले हैं, एक और फॉर्मूला है वो यूज होगा। फॉर्मूले एक से ही बने हैं इतने सारे, पर इनमें अगर आपको ये याद नहीं है, आप इस चैप्टर में कहते हैं ना टस से मस्ती कर सकते क्वेश्चन को, आपको स्किप ही करना पड़ेगा। लॉन्ग में आएगा, लॉन्ग आपके यहाँ पे 25 का आता हो, 15 का आता हो, आएगा जरूर, लिखवा के ले लो इस चीज को, ठीक है। तो फर्स्टली आज हम पढ़ने वाले हमारे सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पे क्यूब का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल डी क्यूब वाई। यहाँ पे एल का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। एक इसके इक्वल होगा पी क्यूब एल बाई माइनस पी स्क्वायर एल बाई माइनस पी डैश बाई 0। यानी कि डैश का मतलब क्या है यहाँ पे, यहाँ का मतलब है डिफरेंशिएट, ठीक है। यहाँ पे डैश का मतलब होने वाला है हमारा डिफरेंशिएट, ठीक है। इतनी यहाँ सब वेट, यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा। यहाँ पे y का मतलब है डिफरेंशिएट, यानी कि फर्स्ट आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वहां पे जहाँ पे आपका y x की टर्म हो, z की टर्म हो, किसी की भी टर्म वहां पे पुट, यानी कि y की टर्म में पुट करेंगे 0, देन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन होगी उसे आप डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, देन आप अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे 0। इस तरह से होगा। देन सेकंड है हमारा एल डी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0। आपको इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला मिल सकता है। आपको ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे, आपको इन्हें भी बनाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से देखने को मिलेंगे। एक है हमारा एल डी वाई इज इक्वल्स टू पी एल वाई माइनस वाई डैश 0। एक और फॉर्मूला होने वाला है हमारा इसी तरह का, जरूरी नहीं क्यूब में ही आइए, पावर 4 5 कितनी भी हो सकती है, तो ये सोच के मत चलना। वैसे मैक्सिमम 4 तक ही जाता है, बट ये है 3 का लिखवाते हैं, बट मैं आपको 4 का भी लिखवा देती हूँ। एल डी की पावर 4 वाई, ये है हमारा क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह से कुछ मिला, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले p की पावर 4 एल वाई माइनस पी क्यूब एल वाई, ये आ गया हमारा। देन हो जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर वाई डैश 0। देन ये आपका सीक्वेंस होगा, आपको इसे याद रखना ही पड़ेगा, माइनस पी वाई डबल डैश, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपको 0 पुट करना होगा, और फिर आ जाएगा हमारा माइनस पी वाई को 3 बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपका 0 आ जाएगा। ये फॉर्मूले होंगे, यानी कि 4 फॉर्मूले आपके। इन चारों के अलावा सारे फॉर्मूले वही यूज होंगे जो आप पहले पढ़ गए हैं। आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बेसिक एग्जाम्पल दूंगी, क्वेश्चन आपको किस तरह के मिलेंगे। डन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेंगे, अब मैं वो बताती हूँ, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नहीं याद करने को दूंगी, क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं है ना, आप क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा नहीं सही। आपको क्वेश्चन कैसा मिलेगा, आपको डी स्क्वायर प्लस वाई मिल जाएगा, साथ में आपको मिलेगा एल, यहाँ पे कोई टर्म होगी हमारी, ठीक है। यहाँ पे हमें हमारी इक्वेशन में मिलेगी y 0 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी हमें y की इक्वेशन मिल जाएगी, जो भी मिलेगा तब वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। मैं आपको एक बार देख के बताती हूँ बुक से, जैसे कि हमें यहाँ पे y मिल जाएगा, हमारा y किसके इक्वल होगा, इस तरह से आपको मिल जाएगी, ठीक है। y t इस तरह की इक्वेशन आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन में ही गिवन होगी। अब आपको कैसे करना है, आपने इस तरह का कोई पढ़ा है, नहीं पढ़ा, बट आपको पढ़ा है कि अगर आप l की मल्टीप्लाई अंदर कर दे तो क्या हो जाएगा, एल डी स्क्वायर प्लस वाई, ये हो गया। अब आपने इस तरह का कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा भाई, हमने तो ऐसा भी नहीं पढ़ा, तो इसमें क्या करेंगे, ओ सॉरी ये y होगा, ये l लिख दिया मैंने, y होगा, इसे आप 1 कर लो, 1। देन अब ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई।
डी स्क्वायर वाई वाई। आपको इस तरह से मिलेगा, आपको ना लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलेगा ना कुछ मिलेगा, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा। आपको देखना होगा कि अच्छा ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और आप लोगों को एक चीज पता है कि अगर आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट हाँ वो होना चाहिए सेम चीजें। यहाँ पे अगर आपकी साइन वैल्यू है, साइन है, तो आप अगर मैं कहूँ कि आपको दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है तो आप ले सकते होंगे। अगर मैं कहूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे और लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ पे भी हमारी कोई वैल्यू है, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर वाई प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाई लिख देंगे। अब हम लोगों ने इस तरह की फॉर्म पढ़ी कि अगर हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो डी स्क्वायर वाई का तो वो किसके इक्वल होगा, हमारे इस टर्म के। इसके बाद हर एक क्वेश्चन का मेथड अलग होने वाला है, जितने क्वेश्चन मैं कराऊं उतने क्वेश्चन कर लेना, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। बट हाँ अगर मैंने कह दिया कि ये क्वेश्चन कर लिया, चाहे 4-4 बार प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चन की, इतनी बार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आएगा जरूर, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है मेरे कराए हुए में से। तो देन आप बस इन क्वेश्चन जितने भी मैंने फॉर्मूला बताए हैं आप इन सभी फॉर्मूलाज को याद कर लेना, और कोई काम नहीं है आज के लिए आपके लिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद ही नहीं होंगे कुछ नहीं हो पाएगा इस चैप्टर में। कल से हम हमारे इस चैप्टर के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, इसके हमारे एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ कि भाई कुछ चैप्टर्स में हमारे क्वेश्चंस मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ में हमारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें पूरे आपके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होने वाले। जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेना, फालतू मत करना। अगर भाई ये है, और हाँ हर एग्जाम्पल आपका अलग पैटर्न वाला हो, ये मत सोचना कि पीछे वाला कर लिया अच्छा तो इसके हिसाब से ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर एक क्वेश्चन नया पैटर्न लेके आएगा, पैटर्न नया आपको एकदम लगेगा, बट अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो वो ना आपका पिछले चैप्टर से कुछ इंटरलिंक्ड होगा, तो ध्यान से, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप बस इन फॉर्मूलाज को याद कर लेना। तो बस ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ आपकी बीच में 1 से 2 दिन वीडियो स्किप हो सकती है, क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है, तो मैं बीच में 1 से 2 दिन ऐसा होगा कि आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। बट हाँ ऐसी दिक्कत बीच में आपको 1 से 2 दिन देखने को मिलेगी, तो मुझे उम्मीद है आप उसमें एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। बाय बाय।